सोसाइटियों या आड़तियों का कर्ज ना देना हो। किसान अन्नदाता कहलाता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की सारी जमीन बैंकों तथा साहूकारों के पास गिरवी पड़ी है। इस तरह लाचार और बेबस किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या इस तरफ सरकार ने ध्यान दिया है? क्या सरकार ने किसानों के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे कि किसान अपने आप को लाचार और बेसहारा ना समझे? अध्यक्ष महोदय जी, मैं विपक्ष की तरफ से उठाए गए प्रश्न से सहमत हूँ। यदि हमारा किसान ही खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमने कृषि संबंधित सभी आंकड़े मंगवा लिए हैं। हम किसानों के लिए अगले सेशन में एक विधेयक लाएंगे जिसमें हमारे क्षेत्र के किसानों की फसलों का बीमा होगा। इससे किसानों को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। इस विधेयक में किसानों को कम कीमत पर बिजली देने का प्रावधान किया गया है। सरकार फसलों का रेट निर्धारित करते समय किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। सरकार किसानों को रिहायशी मकानों के लिए कम कीमत पर लोन देने पर भी विचार कर रही है। हमारी सरकार ने किसानों के 71,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं ताकि किसान खुशहाल रह सके। विपक्ष अपना काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश करें। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि संवेदित है, इस बार मॉनसून अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा है, जिसके कारण पूरे देश में सूखे के असर पैदा हो गए हैं। इस भीषण स्थिति के प्रति मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। क्या मुझे अनुमति है? अनुमति है। महोदय जी, आज पूरा भारतवर्ष सूखे की चपेट में आ चुका है। पूरे देश में त्राही त्राही हो रही है। इस देश का किसान जो पहले ही सरकार की नीतियों से परेशान व हलकान था, इस प्राकृतिक आपदा के कारण अपने को और भी निस्सहाय व मजबूर पा रहा है। सूखे खेत व भीषण गर्मी से खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। आज इस देश का किसान भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुका है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे भय है कि भूखा किसान व उसका परिवार कहीं आत्मघाती रास्ते पर अपने कदम न बढ़ा ले। अफसोस की बात यह है कि सरकार के कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। इस आपदा से निपटने के लिए न तो सरकार गंभीरता ही दिखा रही है और न ही प्रतिबद्धता। कृषि मंत्री जी जो इन सब स्थितियों से अनजान अपनी क्षेत्रीय राजनीति में ही मग्न है, इन परिस्थितियों से होने वाले भयंकर परिणाम से बचने के लिए कारगर तरीका खोजने के लिए विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसलिए मैं सदन की कार्रवाई रोककर इस आपदा पर विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक राष्ट्रीय आपदा है, इसलिए इसे निपटने के लिए सरकार पग उठा रही है। हमारी सरकार किसानों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। मैं रेणु देवी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह जानना चाहती हूँ, क्या सरकार केवल विचार विमर्श ही करती रहेगी या कुछ ठोस कदम भी उठाएगी? कृपया मुझे मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि हमारे पास खाद्यान्न का कितना भंडार है और बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? अध्यक्ष महोदय जी, 12 नवंबर 2009 को सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्न के कुल 114.14 लाख टन भंडार आंका गया। हमने खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की है, जिससे किसानों को लाभ मिले तथा बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कीमतें निर्धारित की हैं और खाद्यान्नों की पूर्ति सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करवाई जा रही है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। यदि कोई दुकानदार निर्धारित कीमत से ज्यादा दामों पर खाद्यान्न बेचते पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महोदय जी, कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, इनको इसकी पूरी जानकारी भी नहीं। ये सिर्फ थर्ड पार्टी में ही अपना ध्यान रखते हैं तथा क्षेत्रवाद में राजनीति कर रहे हैं।
है, इन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए या सदन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। महोदय जी, ना ही मैंने कोई असभ्य शब्द कहा है और ना ही मैं सदन में माफी मांगूंगी। आपने सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। आपको चेतावनी दी जाती है कि आप शिष्ट भाषा का प्रयोग करें, अन्यथा आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों की समस्या के बारे में गंभीर है, कृषि की उन्नति व विकास के लिए काम करती है, करती रहेगी। ये विपक्ष वैसे ही सदन के कार्यों में बाधा डाल रहा है। हमने किसानों के हितों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की है, जिससे किसान खुशहाली पूर्वक जीवन बिता सके। अध्यक्ष महोदय जी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम रोको प्रस्ताव को अनुमति न दी जाए। प्रश्न यह है कि सांसद श्री हिमांशु द्वारा लगाए गए काम रोको प्रस्ताव को अनुमति दी जाए या नहीं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हो अपना हाथ खड़ा करें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हो वो भी अपना हाथ खड़ा करें। इस प्रस्ताव के पक्ष में 135 व विपक्ष में 175 मत हैं। प्रस्ताव के पक्ष में ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है। इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। सांसद श्री संजीव कुमार अपना विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में रखें। अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं घर से संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहा था तो करनाल में बाईपास रोड पर हरियाणा पुलिस के 4 पुलिसकर्मी, जिनमें एक इंस्पेक्टर भी था, वे सभी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मेरी गाड़ी को चेकिंग के नाम पर रोका। मैंने उनको अपना परिचय पत्र भी दिखाया, लेकिन अकारण उन्होंने मुझे 2 घंटों तक रोके रखा और व्यर्थ में परेशान किया। महोदय जी, उन्होंने मेरे विरुद्ध घटिया शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने मेरे साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया। महोदय जी, अगर मुझ एमपी के साथ पुलिस वालों का व्यवहार इस प्रकार का हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा? क्या यही ड्यूटी है हमारी पुलिस की? तो मैं महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि दोषित पुलिस वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का निर्देश दें। आप पूरी जानकारी संसदीय सचिव को दें। आपकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दी जाएगी। गृह मंत्री अपनी सुरक्षा व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट टिप्पणी सहित सदन पटल पर रखें। रेल मंत्री जी, आप भी अपनी रिपोर्ट सदन पटल पर रखें।
नौकरी संबंधी कार्य शुरू होता है। गृह मंत्री जी, आप अपना विधेयक सदन के सम्मुख अनुमति के लिए पेश करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आतंकवाद को उच्च स्तर पर रोकने के लिए क्या कानून बनाए जाएं, किसके लिए बनाए जाएं, सदन में प्रस्ताव रखती हूँ। इससे पहले कानून कोटा असफल हो चुका है, अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अतः मैं इसके स्थान पर संघीय जांच एजेंसी शीर्षक के अंतर्गत नए विधेयक को स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि गृह मंत्री महोदय को आतंकवाद के खिलाफ संघीय जांच एजेंसी के गठन शीर्षक के अंतर्गत अनुमति दी जाए या नहीं। जो इस विधेयक के पक्ष में हो अपना हाथ खड़ा करें। जो इस विधेयक के विपक्ष में हो वो भी अपना हाथ खड़ा करें। इस प्रस्ताव के पक्ष में 180 व विपक्ष में 130 मत हैं। बहुमत पक्ष वालों का है। अतः संघीय जांच एजेंसी के गठन शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत करने की पूर्ण अनुमति दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए। मैं इस विधेयक की विस्तृत भूमिका सदन में पेश करती हूँ, क्योंकि यह विधेयक केंद्र प्रशासित प्रदेशों तथा भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। इसकी अवधि अनिश्चितकालीन है, इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक का उद्देश्य उच्च स्तर पर आतंकवाद को रोकने की कार्यवाही से संबंधित है। इसमें